बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेक्चर नंबर 3। आज हम कूलम्स लॉ को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखा कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, कूलम्स लॉ होता क्या, उसकी एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद कि हमने देखा कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के अलावा मीडियम आ जाए, लाइक डाइलेक्ट्रिक आ जाए, इंसुलेटर आ जाए, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कूलम फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जब इफेक्ट ऑफ मीडियम हम देखेंगे तो हमारे पास कोई चार्जेस हैं, इसके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं। जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा वो हम देख रहे हैं। अगर इफ एन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, इसका मतलब है अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी जो परमिटिविटी है उसको जो रिप्रेजेंटेशन है वो एप्सिलॉन आर से करेंगे। इस प्लेस बिटवीन द चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जब हम प्लेस करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, तो जो कूलम फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आप देखें कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है, लेकिन सिर्फ इंसर्ट क्या हुआ है, एप्सिलॉन आर। अब हाँ, अगर हमारे पास एयर हो दो चार्जेस के दरमियान तो कूलम फोर्स क्या होगी, एफ एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो अगर हमने एप्सिलॉन आर निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक निकालनी है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 एफ एयर डिवाइड बाय एफ मीडियम, तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहां पे देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो बचा वो 1/एप्सिलॉन आर बचा, जो हमने राइट डाउन कर लिया 1/1 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन आर आ गया। तो जब ये एप्सिलॉन आर आया तो हमने इक्वेशन को लिखा है एफ एयर डिवाइड बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो अगर हमने एफ मीडियम निकालना हो कि हम देखना चाह रहे हैं जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट हो गया है तो कूलम फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम यहां पे देखते हैं एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन आर डिवाइड हो जाएगा। तो एफ एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। अब यहां पे आप देखें कि जैसे ही हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, अगर ये वैल्यू छोटी है तो जो एफ मीडियम पे इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसी तरह जब हमारे पास इसकी वैल्यू अगर बहुत बड़ी आती है एप्सिलॉन आर की, तो एफ मीडियम की वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाएगी। इसको ही हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन आर को। अगर रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एयर और एफ मीडियम, ये बेसिकली रेशियो है। एफ एयर और एफ मीडियम ये क्या है, रेशियो है फोर्सेस की। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जब दो चार्जेस के दरमियान एयर टू द फोर्सेस, जब उसी दो चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो हमारे पास उन दोनों की रेशियो लें तो एप्सिलॉन आर आएगा। तो ये देखें, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर, जब एयर मौजूद हो, टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन, जब उनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं, तो जब उन दोनों की रेशियो लेते हैं तो एप्सिलॉन आर आता है हमारे पास। अब ये देखें, फोर्स, दोनों फोर्सेस की यूनिट्स हैं,
लाइक न्यूटन और न्यूटन, न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, तो इट इज अ रेशियोलेस क्वांटिटी। ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। अब हम कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस की तरफ आते हैं। लिमिटेशंस इसकी दो हैं जो मेजर है। अब हमने देखा कि कूलम्स लॉ हमेशा रेस्ट पे लगेगा। जब भी चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो कूलम्स लॉ उस वक्त ही होल्ड होगा, अगर चार्जेस मोशन में होंगे तो होल्ड नहीं होगा। तो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द चार्जेस एट रेस्ट। सेकेंडली, जब हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ सिर्फ उससे पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है। जब पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होगा तो हम कहेंगे कि सिर्फ यहां पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। जब चार्जेस कोई ह्यूज आ जाए अमाउंट में तो वहां पे कूलम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, ताकि ये जो इसका कॉन्सेप्ट है रिलेटिव परमिटिविटी का या कूलम्स लॉ का, 3 से 4 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे ताकि वो क्लियर हो जाए। तो हम देखते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 42 न्यूटन। ये वाली जो फोर्सेस दी हुई हैं ये फोर्स एयर में दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं, हमें पता चलेगा F एयर इज इक्वल टू 42 न्यूटन। इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर, वो हमारे पास कितनी है 2.1। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2.1 आर है बिटवीन देम। देन द फोर्सेस बिकम, फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स बिकम्स इक्वल टू द फोर्स हमने बतानी है एफ मीडियम की फोर्स क्या होगी। तो अब देखिए इसका सिंपल सा फार्मूला भी हमने लिखा था एफ मीडियम का। एफ मीडियम का फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, एफ एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। तो हम ये इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। एफ एयर की वैल्यू कितनी है 42 डिवाइड बाय 2.1। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20 न्यूटन आता है, जो सी ऑप्शन आपकी करेक्ट बनती है। इसके बाद हम एक और 2-3 एमसीक्यूज देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्जेस। यूनिट चार्जेस ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू 1 कूलम हो, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर अपार्ट है। लाइक हमारे पास Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम, Q2 हमारे पास 1 कूलम, और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो वो कहता है कि फोर्स क्या होगी, तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अब देखें Q1 की जगह भी 1 आ जाएगा, Q2 की जगह भी 1 आ गया, R की जगह 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर। तो जो K की वैल्यू है वही हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास जो K की वैल्यू है वो 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन है। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगी वो सी करेक्ट आ जाएगी। तो उसके बाद हम अगली एमसीक्यूज पे चलते हैं। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K डिपेंड्स, ये K किस पे डिपेंड करता है। मैंने जब लेक्चर रिवाइज करवाया था आपको, तो आपको अहम 3 नोट्स में बताया था कि K किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नेचर ऑफ बॉडीज। अब नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमने सारी एमसीक्यूज पढ़नी है, और सारी एमसीक्यूज पढ़ने के बाद फिर डिसाइड करना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। अगर आप देखें पहली एमसीक्यूज भी ठीक है, लेकिन उसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि K तो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो यूनिट्स पे और दूसरा नेचर पे। तो आप देखें तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो हम उस पे ऑप्शन लगा लेते हैं डी पे, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन कूलम्स लॉ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब हमें ये पता है कि 8.85 है, लेकिन अब इसका यूनिट क्या होगा। देखें बी और डी ऑप्शन आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट बने हुई हैं, बी और डी। इसमें कॉम्प्लिकेटेड आ गई है कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन होगी, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, यूनिट कौन सा होगा, यूनिट पे आ गई बात। जब हम ये देखते हैं
तो हम यूनिट कैसे निकालते हैं, सिंपल रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने, लाइक मैं आपको समझा देता हूं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है। तो K की क्या वैल्यू, हमारे पास K का यूनिट निकालते हैं तो ये न्यूटन आ जाएगा, साथ आपके पास न्यूटन मीटर आएगा और पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आएगी K की। अगर आप देखें ये न्यूटन है, रेडियस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये क्यू स्क्वायर कूलम का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये इसका रिवर्स है। जब इसका रिवर्स आ गया तो हम इसका यूनिट भी रिवर्स कर देंगे, तो पर न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट बन रही है, तो आपके पास जो ऑप्शन बन रही है यहां पे ना ऑप्शन में यहां पे मीटर स्क्वायर आएगा, तो ये आपके पास जो ऑप्शन बनेगी वो बी इज करेक्ट ऑप्शन। आपके पास जो ऑप्शन बनेगी वो बी ऑप्शन करेक्ट बनेगी। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक always increase the electrostatic force, decrease the electrostatic force, does not affect double the electrostatic force। तो जब भी हमारे पास मीडियम इंसर्ट होगा तो F मीडियम इज इक्वल टू F एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। तो आप ये देखें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये ज्यादा होगी। इसका मतलब है हमेशा जो अगर वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ रही है तो डाइलेक्ट्रिक हमेशा इसको डिक्रीज करेगा। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बने रही है वो बी ऑप्शन बने रही है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।